फ्रेंड्स, आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम शेयर करने वाले हैं एंड पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। एंड ये पोएम लिखा गया था जॉन कीट्स के द्वारा। तो आइए हम डिटेल में इस पोएम को जानते हैं। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एक ऐसा पोएम है जो एक ओड है, क्योंकि इसके नाम के पहले ही ओड लगा हुआ है। तो ये पोएम कौन से प्रकार का पोएम था? ये एक ओड था। इसको 1819 ईस्वी में जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। एंड जॉन कीट्स एक रोमांटिक एज के पोएट्स थे। रोमांटिक एज की सबसे यंगेस्ट पोएट कहे जाते हैं। उनको हेलेनिक पोएट कहा जाता है, ओके, ग्रीक पोएट कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक कल्चर से, ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो करते थे जॉन कीट्स। इसलिए जॉन कीट्स रोमांटिक एज की सबसे कम उम्र के कवि थे, जिन्होंने कम उम्र में प्रसिद्धि को प्राप्त कर ली। एंड 25 ईयर्स ओल्ड में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सबसे कम उम्र में प्रसिद्धि भी पाली, सबसे कम उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सो ही वॉज वेरी फेमस पोएट ऑफ द रोमांटिक एज, 19th सेंचुरी, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक रिवाइवल। एंड उन्हें कहा जाता है पोएट ऑफ ब्यूटी। वो पोएट ऑफ ब्यूटी कहलाते हैं, क्योंकि वो हमेशा द ब्यूटी ऑफ आर्ट यानी कला की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। ही ऑलवेज प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ आर्ट। वो हर चीज़ में सुंदरता को ही देखते हैं। वो सुंदरता के कवि थे। ही वॉज अ पोएट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कवि थे। यानी वो प्रकृति की सुंदरता से प्रेम करते हैं, प्रकृति से नहीं, प्रकृति की सुंदरता से प्रेम करते हैं। वो प्राकृतिक कवि हैं, नेचर पोएट हैं। जैसे रोमांटिक एज के अन्य पोएट भी नेचर पोएट कहलाते हैं, तो जॉन कीट्स भी नेचर पोएट थे, प्राकृतिक कवि थे, बट वो नेचर की सुंदरता से प्रेम करते थे। द ब्यूटी ऑफ आर्ट, कला की सुंदरता से प्रेम करते थे। एंड ट्रुथ इन लाइफ, एंड सच्चाई में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। सच्चाई ही सुंदरता है, सुंदरता ही सच्चाई है। तो उनका कहना था कि जो ब्यूटी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। जो नेचर की ब्यूटी होती है, जो प्रकृति की जो सुंदरता होती है, वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। या कला की जो सुंदरता होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है, कभी समय के साथ में ख़त्म नहीं होती है। सो ही वॉज अ पोएट ऑफ ब्यूटी एंड ही वॉज अ हेलेनिक पोएट। उनको हेलेनिक का मतलब होता है ग्रीक पोएट, क्योंकि वो ग्रीक मैथोलॉजी को पसंद करते थे, ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो करते थे, ग्रीक पीपल को, ग्रीक लिटरेचर को फॉलो करते थे। एंड उनकी कविताओं में ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एंड जो पोएम मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, इसका नाम भी है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। यानी ग्रेशियन का मतलब होता है ग्रीस, ग्रीस वर्ड से बना है ग्रेशियन। अर्न मीन्स होता है गगरी, ओड मीन्स होता है एडेरिंग सॉन्ग यानी संबोधन गीत। तो ग्रेशियन अर्न पे लिखा गया एक संबोधन गीत, यानी ग्रीक देश की गगरी पे लिखा गया एक संबोधन गीत। तो ये पोएम एक एडेरिंग सॉन्ग है जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। एंड उनकी सारी पोएम में सबसे फेमस ओड कहा जाता है। जॉन कीट्स ने बहुत सारे ओड लिखे, तो उन्हें अ राइटर ऑफ ओड भी कहा जाता है। ये उनको लिरिक पोएट भी कहा जाता है। तो ओड क्या होता है आइए हम जान लें। ओड होता है एक एडेरिंग सॉन्ग, एक संबोधन गीत, एक ऐसा पोएम जिसमें किसी पक्षी को या किसी ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाता है कवि के द्वारा। तो जैसे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में एक गगरी है, अर्न मीन्स गगरी, ग्रीक देश की, यानी ग्रेशियन अर्न माने ग्रीक देश की एक गगरी है, जिसको कवि जॉन कीट्स के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो ग्रीक देश की गगरी पे इसको लिखा गया है पोएम को, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओड। और आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब कोई पोएम ओड होता है तो ओड के नाम के पहले ओड शब्द जुड़ के आता है, तो हम पहले ही जान जाते हैं कि ये पोएम एक ओड है। तो जॉन कीट्स ने कई सारे ओड लिखे, जैसे ओड टू मेलांकली, ओड टू साइकी, ओड टू अ नाइटिंगेल। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ओड्स, बहुत सारे प्रसिद्ध ओड्स को लिखा है। वो राइटर ऑफ ओड कहलाते हैं। एंड आज हम जिक्र करेंगे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की समरी को लेकर के बताएंगे। तो जॉन कीट्स कौन थे तो आप जान चुके हैं फ्रेंड्स, हेलेनिक पोएट थे, ग्रीक पोएट थे। एंड अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं द समरी ऑफ ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो ब्यूटी ऑफ आर्ट में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन द ब्यूटी ऑफ आर्ट, ट्रस्टेड इन द ब्यूटी ऑफ आर्ट। कला की सुंदरता में वो विश्वास करते थे, कहते थे कला परमानेंट होता है, कला की सुंदरता स्थायी होती है, कभी समय के साथ में ख़त्म नहीं होती है। तो इसीलिए वो हमेशा कला की सुंदरता का ही जिक्र अपने पोएम में करते थे, खासकर ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। एंड इस पोएम में ग्रीक देश की गगरी का जिक्र कर रहे हैं, तो ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो इस पोएम में कई स्टेंजा है। एंड इन्होंने इस पोएम में थोड़ा सा ये पोएम डिफ़िकल्ट भी है फ्रेंड्स। तो इस पोएम के मीनिंग भी कुछ डिफ़िकल्ट हैं, फिर भी हम इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे। तो उन्होंने इस पोएम में एक गगरी का जिक्र किया है, जो गगरी ग्रीक देश से बिलोंग करती है। ग्रेशियन अर्न नाम है उस गगरी का। एंड उस गगरी के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, बहुत सारी पेंटिंग की गई हैं। तो पेंटिंग कौन कौन सी है पहले इसको हम जानेंगे। तो कौन कौन सी पेंटिंग है इसको जान तो हम लेंगे, बट पहले हम ये भी जान लें कि जो सारी पेंटिंग्स हैं, तो ये सारी पेंटिंग्स हमेशा बनी हुई हैं, जो कोई हिला नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, ठीक है।
गगरी वैसे की वैसे रहेगी एंड पेंटिंग वैसे का वैसा रहेगा, कभी पेंटिंग यहाँ से हटेगा नहीं, पेंटिंग वैसा का वैसा बना रहेगा। जैसे जो रियल लाइफ में जो मनुष्य होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो तो नष्ट हो जाएंगी, मनुष्य की सुंदरता नष्ट हो जाएगी, मनुष्य की शरीर नष्ट हो जाएगा, हम आप नष्ट हो जाएंगे, चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो पेंटिंग है वो परमानेंट है, क्योंकि पेंटिंग एक आर्ट है, एक कला है जिसकी सुंदरता हमेशा परमानेंट रहेगी, स्थायी रहेगी, कभी समय के साथ में नष्ट नहीं होगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि उन्होंने ग्रेशन अर्न पे बने हुए जो सारे पेंटिंग्स थे, उन सारे पेंटिंग को एक एक करके हर स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है। पेंटिंग पे बने हुए सारे पेंटिंग्स को, पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें बनी हैं गगरी के ऊपर, उन सारी चीज़ों को एक एक करके बताया है आपको इस पोएम में। और ये फिर बार बार कहना चाहते हैं आपसे वो कि जो पेंटिंग इस गगरी पे बनी हुई है वो पेंटिंग को कोई छुड़ा नहीं सकता, पेंटिंग को कोई हटा नहीं सकता, पेंटिंग परमानेंट है, क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ आर्ट है, कला की सुंदरता है जो परमानेंट है, स्थायी है। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ये लाइन भी उन्होंने इस पोएम में यूज़ किया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है जॉन कीट्स का कहा हुआ। इसलिए इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, क्योंकि बुढ़ापे के साथ में मनुष्य का जीवन ख़त्म हो जाता है, यंग एज से ओल्ड एज में मनुष्य चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड ओल्ड एज आने पर मनुष्य ख़त्म हो जाता है, मनुष्य की शरीर समाप्त हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता, उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो कला की सुंदरता होती है वो हमेशा परमानेंट होती है, यानी जो पेंटिंग बनी है वो हमेशा परमानेंट है, स्थायी है। जो मनुष्य बने हैं, जो लेडीज़ बने हैं, सब ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, वो पेंटिंग को हटाई नहीं जाएगी, पेंटिंग परमानेंट है, यानी ब्यूटी ऑफ आर्ट परमानेंट है। यही पूरे पोएम में कवि कहना चाहते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि इस पोएम में उन्होंने जो ग्रीक देश की गगरी पे कौन कौन सी पेंटिंग बनी है, आइए हम इसको जानते हैं। तो गगरी के ऊपर कई गगरी के ऊपर देवता बने हैं, मनुष्य बने हैं, एंड कई सारी कुमारी स्त्रियां बनी हैं, एंड यंग मैन्स बने हैं, एंड ओल्ड मैन भी बने हुए हैं, एंड पेड़ पौधे बने हुए हैं, उनमें पेड़ लगे हैं, उनमें पत्तियां लगी हुई हैं, एंड नदियां बनी हुई हैं, पर्वत बने हैं, पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, एंड गांव बना हुआ है, बेदी बनी हुई है, गाय का बछड़ा बना हुआ है, एंड गांव के लोग भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से उस ग्रेशन अर्न के ऊपर कई सारी चीज़ें एक एक करके पेंटिंग की गई हैं, एंड सारी